नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते बंधुओं हैं। को मेरा नमस्कार। तो आज जुड़ चुके हैं हम यहाँ पर आकलन परीक्षा के लेकर के क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 विज्ञान। और ऐसे आप देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन यानी विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन देने वाले सभी शिक्षकगण इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है वस्त्र कैसे बने। तो देखिए इससे जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकला है और जो अब तक एग्जाम में आए हैं उस सारे का कलेक्शन इसमें किया गया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। और जो भी शिक्षक बंधु को नया यहाँ पर आज पहली बार अगर वीडियो हमारा मिल रहा होगा तो वे अवश्य रूप से यहाँ पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करने के लिए अभी हमारा मोबाइल नंबर पर कॉल करके सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ में तैयारी कर लेंगे, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ऐसे रेशे जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए रेशे धागे, ठीक है, रेशे या धागे जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता आ रहा है, जो हमारे वस्त्र बने हुए हैं वो रेशे या धागे से बने होते हैं। तो ऐसे रेशे जो पेड़ पौधा एवं जंतुओं से प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे ना एवं जंतु है, ये सभी क्या चीज है बताइए। ये सभी प्राकृतिक है, ये सभी क्या है, नेचुरल है। तो जो नेचुरल से हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होगा, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होगा, वैसे रेशे को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक रेशा कहेंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में हो गया होगा कि वैसे रेशे जो पेड़ पौधे और यहाँ पर जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा को भी कई भागों में बांटा गया है, उसका आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको बताना था कि जो जिस दोनों मिक्स है, पेड़ पौधे भी मिक्स है और जंतु भी मिक्स है। तो जंतुओं से जैसे हमें ऊन मिलता है जो हमें यहाँ पर क्या होता है, तो हमें ठंडक से बचाते हैं अभी ठंडक के दिनों में। और पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर रेशे धागे जो मिल जाते हैं वो हमें क्या करते हैं, तो हमें वस्त्र प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दोनों का यदि कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग, ये प्राकृतिक प्रदत्त चीज है, अपनी चीज नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी को प्राकृतिक रेशा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। जो रेशे पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, देखिए अब यहीं पर चेंज हो गया। जो रेशे पेड़ पौधे, देखिए यहाँ पर दो चीज था, अभी इसके पहले जो आया था पेड़ पौधे भी आया था और जंतु भी आया था। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर के क्या बने थे, प्राकृतिक रेशा बना था। लेकिन अब अलग हो गया, क्या अलग हो गया, तो जो रेशे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब क्या चीज, पादप। पेड़ पौधे को क्या कहते हैं हम लोग, पादप कहते हैं ना। तो कौन सा से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से जो हमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जांतव रेशे, पादप रेशा, मानव रेशा क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें पेड़ पौधे मतलब क्या कहिएगा, पेड़ पौधा को पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप। और ये पादप से जो हमें रेशा प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पादप रेशा कहते हैं। अब बोलेगा पेड़ पौधों से क्या होता है सर, तो आप देखिए हम लोग जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें पादप से देखिएगा तो हम लोग देखते हैं कि लगरजून का पौधा होता है ना, हम लोग खेती करते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं, तो उसको कुछ दिनों तक देखिएगा तो मिट्टी या जो हमारा नदी तालाब होता है उसमें 4-5 महीने तक उसको गाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद देखिएगा तो उसी को जब बाहर निकालते हैं तो उसको पीट पीट कर हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं, सन। और उसी से जो मलाह लोग होते हैं, देखते ज्यादा करके मलाह लोग जो ये काम को करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उससे बना देते हैं, यहाँ पर धागा बना देते हैं, सुतरी बना देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाट टूट बीनते हैं। तो ये रेशे आए ना, रेशे काम आए। उसी तरह से इसका पतला पतला जो है रेशा भी बनाया जाता है, धागे भी बनाए जाते हैं, जिससे कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमें रेशे आए, धागे आए, तो वो पादप से
प्राप्त हुए हैं, तो पादप से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पादप रेशा के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पादप रेशा का उदाहरण है, पादप रेशा का उदाहरण है पादप, कपास, पटसन, जूट या सभी। तो ये देखिए कपास भी पादप पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक पौधा है कपास का पौधा जिसको आप देखे होंगे, ये पौधे से प्राप्त होता है। पटसन जिसको जूट कहेंगे ये भी पौधा से ही प्राप्त होता है, और जूट ये भी पौधा से, यानी सभी ये सभी पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे जो धागे हैं, कपास हैं, पटसन है, जूट हैं, ये सभी किससे प्राप्त होने वाले हैं, तो ये सभी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले। तो कभी आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन पादप रेशा का उदाहरण, तो दिमाग में रखिएगा कि पेड़ पौधा से कौन कौन रेशा होता है, और आप जिस क्षेत्र में है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पादप रेशा कौन कौन होता है, पेड़ पौधा से कौन कौन चीज मिलता है, क्योंकि सब कोई देहात सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सभी शिक्षक बंधु इसको अच्छा से बता सकते हैं, लेकिन एकदम कंफर्म हो जाइए कि कैसे कैसे इसको बोलना है, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें जो है आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो रेशा आप जंतु से प्राप्त होते हैं। देखिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो आप क्या कह लिए बताइए, पेड़ पौधा को हम लोग पादप कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग कह दिए पादप रेशा। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो रेशा जंतु से प्राप्त होगा, जंतु से, तो उसको क्या कहेंगे, जंतुओं से भी रेशा या धागा बनता है ना, कि ना बनता है, सब कोई जानते हैं बनता है, तो उसको लोग जानते रेशा कहते हैं। ठीक है, अगर सब कोई नहीं जानते हैं तो सब कोई एक चीज तो जरूर जानते हैं, सबसे ज्यादा जो हम लोग जानते हैं अपने एरिया में, जो हम लोग झारखंड में, वो जानते हैं कि भेड़िया के, भेड़िया 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 ना, भेड़ी ना, भेड़ी के बाल से ऊन बनते, तो सभी को लगभग देखे भेड़ी के बाल से ऊन, बहुत लोग जो है घरों में चरखा से अथी कर देता है, ऊन बना देता है, भेड़ी के बाल से काट काट के बनाता है ना, बहुत लोग बनाते हैं। तो जो रेशा जंतु से, तो भेड़ी कौन चीज में आएगा बताइए, जंतुए में ना आएगा, तो जंतु में आएगा तो देखिए जानतो रेशा कहिएगा, क्या कहिएगा, जानतो रेशा। तो जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जानतो रेशा कहते हैं। देखिए जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, तो आपको सारा चीज डीपली बताएंगे, जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो कम समय में आपको मारना है। आप कितना याद किए हैं, जो रात्रि शाम के चल रहा है 7:30 बजे से डेली जुड़ करके, तो उसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पीड में मारना है, क्योंकि कितना आप याद कर रहे हैं, कितना सही जा रहा है, उसी को यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, ऊन देखें ना, ऊन अभी ठंडा के दिन है, और ठंडा में तो सब कोई ऊन के चीज, यहाँ पर कंबल ओढ़े हुए हैं, तो कोई शॉल ओढ़े हुए हैं, तो कोई स्वेटर ओढ़े हुए, सब ऊन के रहता है। तो ऊन वाला के ऊन ना, ऊन प्राप्त किया जाता है, तो ऊन केकरा से प्राप्त होता है बताइए ना, जंतुए से न होता है। तो कौन कौन जंतु ऊन देते हैं, तो भेड़, तो ये तो एकदम फिक्स चीज है, भेड़ देखते होंगे, भेड़ आप लोग जो यहाँ क्या करते हैं, तो भेड़ का ज्यादा उपयोग जो देखिएगा तो खेतों में उर्वरा बनाने के लिए, जब पाल जी लोग ज्यादा करके उसको कहते हैं भेड़ का काम करते हैं, तो वे क्या करते हैं यहाँ पर, तो भेड़ को लेके चलते रहते हैं और कहीं कहीं पर रात्रि में बैठाते हैं, पैसा भी लेते हैं, जिससे जो भेड़ यहाँ अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं वो क्या होता है, तो मिट्टी के लिए बहुत ही उर्वरा शक्ति होता है, बहुत ही उर्वरा होता है। तो जहाँ की मिट्टी अनउपजाऊ होती है ना, वहाँ पर भेड़ अगर 4-5 दिन बैठा दीजिएगा तो मिट्टी वहाँ के क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है। इसलिए भेड़ को बैठाया भी जाता है जमीनों पर ना, तो भेड़ से ऊन मिलता है। खरगोश देखिएगा, खरगोश के भी बाल देखिए, अब छोटका खरगोश ये ना कहिएगा, बड़ा बड़ा खरगोश ऐसा ऐसा है जरा जो है कि आप यहाँ पर ऊन निकलता है उससे, उसके भी बाल काटे जाते हैं, सजाए जाते हैं, और उसके भी ऊन से जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, याक देखिए, याक तो क्या है, ठंडा वाला जगह पर रहने वाला जंतु है, और एकर तो बाल इतना होता है देखिएगा, पूरा कंबल तरी ढकल रहता है। ठीक है, याक ध्रुवीय जंतु ये कंबल तरी ढकल रहता है, अगर बाल काटिए तो बड्डी बाल निकलता है, और एकर ऊन भी जो होता है बड़ा महंगा होता है और बड़ा गर्म रखता है, समझ गए। तो एकर मने क्या हो गया, भेड़ों से हमें मिल रहा है, खरगोशों से ऊन मिल रहा है, याकों से मिल रहा है, यानी एकर आंसर चल जाएगा सभी में, एकर में चल जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके रेशा का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, संश्लेषित रेशा, बी, सी और डी तीनों। देखिए अब अभी जो हम बात कर रहे थे, तो कौन सा बात कर रहे थे, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पेड़ पौधों से आया था पादप रेशा, जीव जंतु से आया था जानतो रेशा, और ये दोनों से आया था प्राकृतिक रेशा। इतना ही पढ़े ना। अब यहाँ पर है मानव बनाया, जी आदमी लोग बनाया है, हम लोग बना रहे हैं रसायन का प्रयोग करके, तो वो क्या हो गया बताइए, वो हो गया यहाँ पर ओकरे ना कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए,
कृत्रिम रेशा कहेंगे, क्योंकि प्रकृति की तरफ से नहीं हुआ, मानव निर्मित, माने मानव जो बनाता है वो कौन सा चीज होता है, तो कृत्रिम चीज होता है, तो कृत्रिम रेशा कहेंगे। या मानव के द्वारा निर्मित हुआ है तो उसको मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, या कृत्रिम रेशा को ही हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। यानी इसमें आंसर कौन हो रहा है, बी, सी और डी तीनों होगा, बी, सी और डी तीनों होगा। तो यहाँ पर जो मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है उसको हम लोग कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं। जो मानव द्वारा प्रदत्त है, मानव अपने विधि से रसायन का प्रयोग करके रेशे बनाए हैं और उस पर जो यहाँ पर वस्त्र बना है तो वो कृत्रिम रेशा के अनुसार बना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों रेशा को मिलाकर बनाया गया है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए कभी कभी आप जाते होंगे ना, तो एक बार याद रखिएगा, कोई कहता है कि एकदम सूती वस्त्र दीजिए, एकदम क्या कहता है, सूती वस्त्र दीजिए, और एक आदमी कहता है, क्या कहता है, टेरी कॉटन दीजिए, कहता है ना। दो चीज आप सुने होंगे। तो देखिए टेरी कॉटन का मतलब यहाँ पर मिक्स है, टेरी कॉटन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मिक्स होता है, और ये ज्यादा दिन चलता भी है। और सूती का मतलब कि ये एकदम पादप रेशा है, क्या है, ये पादप वाला से बना है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। और ये जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, देखने में तो बहुत ही सॉफ्ट अच्छा होता है, लेकिन ये चलता नहीं। लेकिन ये मिश्रित हो गया, ये कौन हो गया, मिश्रित, यानी मानव क्या हो गया, प्राकृतिक भी रेशा इसमें कुछ मिला हुआ है और कुछ मानव द्वारा संश्लेषित भी किया गया है। तो दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों बना है ना। तो वैसे रेशे जो प्राकृतिक संश्लेषित दोनों रेशों से मिलकर बना है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एकरा कहेंगे मिश्रित रेशा। क्या कहेंगे बताइए, मिश्रित रेशा, जिसमें प्राकृतिक वाला चीज भी है और मानव निर्मित वाला केमिकल भी है, जरा टेरिकोट के वस्त्र कहते हैं, तो एकरा कहेंगे मिश्रित रेशा है। मिश्रित माने का चीज, प्राकृतिक वाला भी मिला जी, और क्या मिला, मानव निर्मित वाला भी मिला, दोनों जब मिलेगा तो ओकरा कह लेंगे मिश्रित रेशा। तो वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित, संश्लेषित मतलब क्या जी, मानव निर्मित रेशा से मिलाकर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिश्रित रेशा। उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित रेशा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अभी इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है, इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है संश्लेषित रेशा। ठीक है, नाइलॉन कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, टेरिलिन कहते हैं, सभी देखिए ये सभी। पॉलिस्टर कहते हैं ना कि पॉलिस्टर की कपड़ा है, मतलब क्या है, उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों मिला है। नायलून कहते हैं तो इसमें भी प्राकृतिक कृत्रिम दोनों मिला है। टेरिलिन कहते हैं इसमें प्राकृतिक, ये क्या है, तो ये संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ये संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित नायलॉन, प्लास्टर, टेरिलिन, तो ये क्या है, रसायन के प्रयोग से बना है। किसके प्रयोग से बना है, रसायन के प्रयोग से बना है। तो जो रसायन के प्रयोग से बना हुआ होता है तो इसमें देखिए ज्यादा करके जो है आपको प्राकृतिक रेशा नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है इसमें संश्लेषित रेशा में। ठीक है, तो रसायन के प्रयोग से बना है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशा, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होते हैं, कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होते हैं। और ये प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं 5001 बार अब तक इतने बार पूछा गया है कपास वाला ना, कि माथा पकड़ लीजिएगा, समझ गए। तो माथा पकड़े जरूरी ना है, बल्कि इसको देख लीजिएगा, कपास वाला, कपास से एगो अइबे करता है, समझ गए। तो कपास के पौधे में किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। देखिए क से कपास, क से कपास, और यह क से काली मिट्टी याद रखिएगा। ठीक है, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और एक चीज और याद रखिएगा, यह काली मिट्टी के दूसरों नाम कहीं ना पूछ देता है, बहुत बार पूछा है। तो काली मिट्टी के दूसरा नाम है, देखिए रेगुर मिट्टी, बहुत बार पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा बताइए, तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, समझ गए। तो काली मिट्टी जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए आप लोग भी पीछा मत छोड़िएगा इसका। तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को दूसरा नाम जो है यहाँ पर रेगुर मिट्टी भी कहा गया है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। झारखंड के किस जिले में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको झारखंड भी पढ़ना ही है क्योंकि आपके सब किताब में झारखंड दिए हुए हैं। तो उसी में देखिए आपको हम पढ़ाएंगे झारखंड की मिट्टी, एक ट्रिक आपको हम देंगे, झारखंड की मिट्टी अभी दिए नहीं है, आपको हम दे देंगे झारखंड की मिट्टी। जब ये चीज आपको देंगे ना झारखंड की मिट्टी, तो आप समझिए कि यहाँ से जो है झारखंड की मिट्टी को देख लीजिएगा तो आपको 101% बता दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको दिखते नहीं होगा, ठीक ना। तो झारखंड की मिट्टी का जो है वीडियो वो हम आपको अलग से शेयर कर देंगे, आप लोग सभी को देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, किस जिला में
कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? तो देखिए काली मिट्टी जो है ना वो है आपका साहेबगंज में, ठीक है। कहाँ है? साहेबगंज में, इसलिए साहेबगंज इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए अब तो ये पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं। तो देखिए पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वहां पर देखिए हुमस मिट्टी होने के कारण जो है ये सबसे ज्यादा जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पटसन या जूट जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है 1001 से कम बार नहीं आया है कि जूट सबसे अधिक पूछता है और पटसन इसी का नाम है, ठीक है। तो पटसन पूछ दे या जूट पूछ दे, कहाँ सबसे अधिक होगा? तो पश्चिम बंगाल में चल जाना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चल जाना है। अगला, प्राकृतिक रेशा कौन कौन है? अब आपको बताना है कि इसमें प्राकृतिक रेशा कौन कौन है। तो प्राकृतिक रेशा में कौन कौन होगा? तो पादप वाला रेशा, देखिए पादप से और कौन से? जंतु से जो मिला है। तो पादप और जंतु से जो मिला है वही प्राकृतिक रेशा होगा। तो अब इस पर क्लियर कीजिएगा, रुई किससे मिला है? तो रुई जंतु से मिलता है, ठीक है। जूट किससे मिला है? तो जूट पादप से मिला है, ठीक है। रेशम किससे मिला है? तो रेशम का कीड़ा होता है, कीट होता है ना, माने उस तो जंतुए न हो गया, तो जंतु से मिला है। ऊन केकरा से मिला है? तो ऊन तो भेड़िया या के सबसे मिला है, माने वो भी जंतु है, तो जंतु से मिला है। तो देखिए पादप और जंतु से जो रेशा मिला है ओकरा हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ये ना कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक रेशा कौन कौन है पूछा है, तो रुइयो है, जूटो है, रेशमो है, ऊनो है, यानी एक आंसर किस में जाएगा? सभी में जाएगा। एकदम क्लियर देखिए, इसे पढ़िएगा ना तो आपको बताते रहे जो भी परीक्षा आएगा एकदम 101% रिजल्ट आप लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। 101% आ रहे हैं, खाली डेली देखते रहिएगा। जो नया होंगे ना देखिए नोट्स PDF सारा चीज परचेज करके पढ़ लीजिएगा, पैसा का मुंह मत देखिएगा, ठीक है। तो पैसा का मुंह देखिएगा तो आगे भविष्य में दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा और बात कर लीजिएगा फोन नंबर से। देखिए मिश्रित रेशा का उदाहरण है मिश्रित रेशा, ठीक है। मिश्रित रेशा मतलब अभी बताए थे आपको कि प्राकृतिक प्रदत्त भी होगा और उसमें कृत्रिम भी होगा, मानव निर्मित भी होगा, दोनों मिलके बना होगा, ठीक है। तो पटसन या जूट, तो ये तो देखिए एकदम प्योर अलगे रहे वाला चीज है। और ये कहाँ से होता है? पादप से होता है, इसमें कोई मिक्सेशन नहीं होता है पटसन या जूट में, ठीक है। ये एकदम सॉलिड जो है प्राकृतिक प्रदत्त है, इसको आदमी नहीं बनाता है, ठीक ना। अब देखिएगा जूट, जूट भी तो जो है वही है, लेकिन लाइका और लिलेन ये जो है यहाँ पर क्या है? मानव निर्मित है। क्या है ये मिश्रित है। क्या है ये? मिश्रित है, दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से मिलकर बना है। तो लाइका और लिलेन जो है ये दोनों किस में चल जाएगा? मिश्रित में चल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा ए ना। ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, बताइए ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, एकदम दिमाग में बैठाइएगा, एकदम देखिए एकदम क्लियर रखेगा माइंड। ऊन एवं रेशम, ठीक है, ध्यान में दीजिए। ऊन केकरा केकरा से आप लोग लाए हैं जी? अभी ये देखिए, तो ऊन आपके लिए था यहाँ पर भेड़ी था ना, भेड़ी से याक से लाए थे ना। तो ये भेड़ी और ये क्या चीज है? तो ये जानतो है, ये जानतो रेशा हुए, ठीक है। अब देखिएगा, अब रेशम, रेशम भी एगो होता है, रेशम के कीट कोकून, रेशम के कीट जो पेड़ों पर होता है। तो कीट कहाँ में जाएगा? पादप में जाएगा ना, ये जंतु में जाएगा। ये भी किस में जाएगा? जंतु में। यानी रेशम जो है रेशम के कीट होते हैं और इस कीट को हम लोग जंतु में गिनते हैं, तो ये जंतु ही होगा। तो ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं पादप रेशा, पादप है सब कि जंतु है? पादप रेशा, तो ये गलती हो गया। जानतो रेशा, तो ये एकदम सही हो गया, क्योंकि ऊन भी हमको रेशम के कीट से मिलता है जो जंतु में आता है। सॉरी, ऊन जो है हमें यहाँ पर जंतु से, भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, तो ये जंतु में चले गए, तो ये जंतु रेशा हो गया। लेकिन रेशम भी जो है हमें मिलता है रेशम के कीट से, और ये कीट जो है जीवाणु, जंतु में गिनते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें जीव है, तो ये जानतो रेशा में हो गया। मिश्रित रेशा तो यहाँ होने की बातें नहीं है, ऊन और रेशम इसलिए कोई नहीं इसमें। तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया? ऊन और रेशम जो है प्राप्त किससे किए जाते हैं? जानतो रेशा से। तो हम याद रखिएगा, जंतुओं से जो रेशा हमको मिलेगा वो जानतो रेशा होंगे। देखिए बहुत बार प्रश्न को ऐसा घुमा फिरा के दिया जाता है कि आप रटिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे ना आप लोग, कंफ्यूज नहीं। इसको अच्छी तरह से देख लेना, अगर आप एक बार देख लेते हैं और ढंग से इसको इसी तरह से समझ लेते हैं तो आपका 100% स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रुई एवं जूट प्राप्त किए जाते हैं। रुई एवं जूट एकदम दिमाग में रखिए। रुई जो होता है वो क्या होता है? रुई कपास का होता है,
और कपास का क्या होता है बताइए, पौधा होता है। क्या होता है, पौधा होता है। और हम लोग देहात में रहते हैं तो हम लोग तो सबे देखे हैं, ना देखे हैं। और जूट के लिए देखिए जो सनकोई कहते हैं ना, सनकोई, सन एकदम सन, ओकरे जो है एक भाग है जो हम लोग लगरजून कहते हैं, देहात में अपन में लगरजून कहते हैं। उसी को जब पानी में सड़ाते गलाते हैं तो गल जाता है और उसका डंठल अलग निकल जाता है और उसका ऊपर के परत निकल जाता है। उसी को सब यहाँ पर तकनीक दे करके चरखा से इस सब से क्या बना लेते हैं, तो धागा बना लेते हैं ना। तो रुई एवं जूट, तो रुई भी केकरा से, रुई जो है आपको यहाँ पर पादप से, ठीक है, और जूट भी किससे, पादप माने पौधा से निकाला गया है। तो ये किस प्रकार का रेशा होगा, पादप रेशा, जांतो रेशा, मिश्रित रेशा या कोई नहीं। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि पादप से जो मिलेगा, पेड़ पौधा से जो मिलेगा ओकरा हम लोग क्या कह लेंगे, पादप रेशा कह लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है पादप रेशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से यहाँ पर इसमें जितने प्रश्न आए थे ना, सब आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा और आकलन परीक्षा में आया हुआ था। तो यहीं पर समाप्त हो गया। अब जो लोग अभी तक विज्ञान का नोट्स नहीं लिए, मैथ का नहीं लिए, रीजनिंग का नहीं लिए, तो सब कोई जुड़ जाइए, अब समय बहुत कम है। तो इस कम समय में अच्छा नंबर कैसे आएगा, पास कैसे करेंगे, तो बस इसी चैनल से जुड़ना है और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो बस इस चैनल से जुड़िए और यहाँ पर जो लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको दी गई है, पहले बता दिया गया है, एकदम फोन कीजिए और फट से फट जुड़ जाइए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।